चंद्रमा थे वो यक्षमा राज यक्षमा रोग से पीड़ित हो गए। राज यक्षमा रोग कहते हैं जिसको टीबी बोलते हैं आजकल। क्या बोलते हैं? टीबी। तो इस रोग से क्या हो गए? पीड़ित हो। तो दक्ष ने श्राप क्यों दे दिया अपने दामाद को? श्राप इसलिए दे दिया कि दक्ष जो 27 पत्नियां थी, वो चंद्रमा की जो 27 पत्नियां थी, वो केवल रोहिणी नाम की पत्नी से ज़्यादा प्रेम करता था। समझे ना? अन्य की उपेक्षा करता था, इसलिए सब दुखी रहती थी। दक्ष को बताया, दक्ष ने समझाया समझाया, नहीं माना दोबारा, तो उसको श्राप दे दिया। उसको क्या कर दिया? श्राप दे दिया। इसलिए बाद में प्रार्थना की, तब जो है कि दक्ष ने कहा अच्छा ऐसा है, मतलब श्राप तो दे ही दिया दक्ष ने। तब लेकिन देवता परेशान हो गए, क्योंकि चंद्रमा भी है भाई, अगर उसकी किरणें ही नहीं रहेगी तो रात में जो है कि इसका शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष इसका सबका तिथि आदि निर्धारण करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। औषधियों का पोषण। हाँ, तो इसलिए सबने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, तो ब्रह्मा जी ने जो है कि उसको डांटा कि बड़ा दुष्ट है। दक्ष ने जब समझाया था कि सभी तुम्हारी पत्नियां हैं, सबसे समान भाव रखो, और बोले इतना दुष्ट है कि एक बार अपनी गुरु की पत्नी का अपहरण कर लिया। क्या कर लिया? गुरु की पत्नी। हाँ, जो तारा थी बृहस्पति की पत्नी, और उसे जो है कि पुत्र भी उत्पन्न किया, जो बुध नाम का पुत्र है वो गुरु पत्नी से ही उत्पन्न किया। तो यहाँ कहते हैं कि इतना दुष्ट है, तो इसलिए उसको श्राप दिया। लेकिन देवताओं ने कहा कि अब तो इसके जो है कि रोगी होने से तो हम लोगों की व्यवस्था बिगड़ जाएगी, संसार की व्यवस्था है, तो क्या करें? तो बोले ऐसा है कि जाओ प्रभास पाटन क्षेत्र में जो है तुम लोग भगवान शिव की आराधना करो। ये इसको कहो मतलब शिव की आराधना करे। ये जो है चंद्रमा, तो वहाँ आराधना किया शिव जी की। इसलिए वहाँ पर भगवान शंकर इसकी तपस्या से प्रसन्न होकर के प्रकट हुए, और देवताओं ने फिर कहा महाराज जगत के कल्याण के लिए आप यहीं रहो, इसलिए वहाँ पर जो है सोमनाथ हो गए, ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट। तो इसे सौराष्ट्र सोमनाथम जो कहते हैं ना, तो सोमनाथ ज्योतिर्लिंग वही उत्पन्न हुआ गुजरात में। जी सर। उसको जहाँ है वो प्रभास क्षेत्र कहते हैं, प्रभास पाटन क्षेत्र है उसका नाम। बाद में मुसलमानों ने तोड़ दिया था सोमनाथ का मंदिर, तोड़ दिया, तो सरदार पटेल ने बनाया, तो समुद्र के किनारे है एकदम। जी सर। काफी लंबा से। तो वो कहते हैं वो चंद्रमा ने वहां तपस्या की थी, उसके ऊपर भगवान, तो भगवान शंकर ने उसको वरदान दिया कैसा है कि 15 दिन तुम्हारी कलाएं जो है बढ़ेगी, और पूर्णिमा को तुम समस्त कलाओं से युक्त हो जाओगे, अब 15 दिन तुम्हारी कलाएं क्षीण होगी। इसलिए जब उसकी कलाएं क्षीण होती तो उसको कृष्ण पक्ष बोलते हैं, जब कलाएं बढ़ती जाती तो उसको शुक्ल पक्ष बोलते हैं। कैसे होगा ये? अच्छा, पुनः प्रसाद्य तम सोमः, पुनः प्रसाद्य तम सोमः, कलालेभे क्षयेदिता, कलालेभेक्षयेदिता, शृणुनामानि लोकानां, शृणुनामानि लोकानां, मातॄणां शंकराणि च, मातॄणां शंकराणि च। लेकिन कहते हैं जो सोमा माने चंद्रमा है, पुनः तम प्रसाद्य, फिर जो है दक्ष को प्रसन्न करके, क्षयेदिता, क्षय माने कि कृष्ण पक्ष में जिनकी जो है कि दिता माने कि क्षीण कलाओं को उन्होंने पुनः लेभे फिर से प्राप्त किया, शुक्ल पक्ष में उनको फिर से प्राप्त किया। अब कहते हैं कि लोकानाम मातृणाम शंकराणि च, यहाँ कहते हैं कि समस्त लोगों की जो माताएं हैं, यानी कश्यप की पत्नियां, और शंकराणि माने कि जो सुख देने वाली है, सम करोति थी शंकरा, सम माने सम सुखम, करोति ददाति इति शंकर, कि जो सबको सुख प्रदान करे वो शंकर है। तो शंकराण माने सुखान, कि सुख देने वाली जो लोक माताएं हैं, यानी कश्यप लोक माता इसलिए कहा कश्यप की पत्नियों से ही सब पैदा हुए, मनुष्य है, घोड़ा गधा खच्चर ऊँट बिल्ली सब कुछ पैदा, वृक्ष आदि। इसीलिए तो कहते हैं जिसका गोत्र न पता हो तो उसे कश्यप गोत्र का माना जाता है। क्या माना जाता है? कश्यप गोत्र का। कश्यप से के संतानें सब है, इसलिए कहते हैं कि वो लोक माताएं हैं, उनकी पत्नियां क्या हैं? लोक माता है। लोक माता है, क्योंकि सब उनसे ही पैदा हुए, पशु पक्षी मनुष्य आदि सब उन्हीं से